गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। और आज भाई तुम्हारे भाई का है 74वां दिन और कल है लास्ट। ठीक है भाई, मैं पहुंच गया लाइब्रेरी। अब करते हैं अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। आज इकनॉमी में शुरुआत की मानव पूंजी निर्माण से। मानव पूंजी का अभिप्राय मनुष्यों द्वारा समय के साथ साथ अर्जित कौशल एवं निपुणता है तथा मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की जाती है जिनके पास कौशल, शिक्षा, विशेषता एवं अनुभव के गुण विद्यमान हो। यह देश के समावेशी विकास में उपयोगी है तथा मानव पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया मानव पूंजी निर्माण कहलाती है। इसके बाद पढ़ा मानव पूंजी विकास के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, जैसे कौशल विकास, रोजगार के साथ साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था, अनुसंधान एवं विकास पर बल आदि। फिर पढ़ा निवेश मॉडल के बारे में। निवेश मॉडल का संबंध निवेश संबंधित निर्णयों से है। निवेशक द्वारा निवेश से पूर्व परियोजना की लागत, जोखिम, लाभ, अवधि, आवश्यक संसाधनों की मात्रा आदि का आकलन किया जाता है। बाद पढ़ा निवेश मॉडल के प्रकार। नंबर 1 समाजवादी निवेश मॉडल, नंबर 2 पूंजीवादी निवेश मॉडल, नंबर 3 मिश्रित निवेश मॉडल। लास्ट में पढ़ा योजना काल में अपनाए गए मॉडल। टायरोड डोमर मॉडल। यहाँ हुआ मेरा आज का इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं एथिक्स शुरू। एथिक्स में शुरुआत की मूल्य के विकास में परिवार की भूमिका, जैसे पहली अनौपचारिक संस्थान के रूप में माता पिता की भूमिका, अभिव्यक्ति विशेष के निर्माण में प्रमुख योगदान, अन्य सदस्यों की भूमिका, क्योंकि उम्र के शुरुआती चरणों में अच्छे मूल्यों को सिखाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में सीखी जाने वाली समस्त प्रक्रियाओं की सशक्त छाप उनके मस्तिष्क पर पड़ती है, जो जीवन के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी रूप में प्रदर्शित होती है। फिर पढ़ा मूल्यों के विकास में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, जैसे नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है, धर्मनिरपेक्ष मनोवृत्ति का विकास होता है, वैज्ञानिकता एवं तार्किकता का विकास होता है आदि। बात पढ़ा मूल्यों के विकास में महान नेताओं की भूमिका, जैसे अनुशासन, साहस, नैतिक जवाबदेही, सहिष्णुता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठता, सामाजिक समानता आदि। फिर पढ़ा आधुनिक शिक्षा में मूल्यों का विकास। इसके अंदर पढ़ा वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समस्याएं, जैसे छात्रों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, बच्चों में नैतिकता और आध्यात्मिकता विकास पर कोई जोर नहीं, बच्चों के मूल्य विकास और चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान नहीं। यहाँ हुआ मेरा आज का एथिक्स का सेशन कंप्लीट। करते हैं पर्यावरण शुरू। पर्यावरण में शुरुआत की क्षेत्रीय स्तर पर जल संकट की समस्याओं के समाधान। मरुस्थलीय क्षेत्र में मेघ बीजन के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया गया। भारत के वैसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ विद्युत ऊर्जा का अभाव था वहाँ सोलर पंपिंग को महत्व दिया गया और भूमिगत जल के उपयोग की योजना बनाई गई आदि। के बाद पढ़ा वल्वनीकरण के बारे में। वल्वनीकरण के द्वारा खारे जल को मीठे जल में परिवर्तित कर शुद्ध पेयजल को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार भारत के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था वहां सौर ऊर्जा तकनीक की सहायता से सोलर पंपिंग के द्वारा भूमिगत जल के उपयोग की योजना बनाई गई। के बाद नया टॉपिक शुरू किया कृषि। इसके अंदर पढ़ा तो प्रभावित करने वाले कारक। को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक कारकों का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण ही जहाँ की प्राकृतिक दशाएं फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल होती है, वहाँ कृषि योग्य भूमि का उपयोग फसलों को उपजाने के लिए करते हैं। हमने पढ़ा कृषि योग्य भूमि के उपयोग के आधार पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन। नंबर 1 गहन कृषि प्रदेश, नंबर 2 विस्तृत कृषि प्रदेश। वह मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई आज का अपना स्टडी टारगेट हो गया कंप्लीट और अब टाइम हो रहा है 6:30। ठीक है भाई, करते हैं इस ब्लॉग पे ही खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।